बंधुओं को आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मेरे सभी मित्रगण हैं, सभी साथी हैं। मैं हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलता हूं। सभी पत्रकारों की जहां भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो अच्छा लगता है। और इसी को मित्रों, हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें नशा मुक्त गांव, खुशहाल गांव को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी मैं लगातार कवरेज कर रहा था। समाज की महिलाएं काफी परेशान थी, शराब को लेकर चीख चीख कर चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। वो फोन लगाकर बुलाती थी कि भैया हमारे गांव को नशा मुक्त किया जा रहा है, तो आप लोग आ जाइए और कवरेज कर लीजिए। तो मैं निश्चित ही लगातार जा रहा था, लेकिन जो 27 तारीख में सिंग्रामपुर में एक कवरेज की। वहां पर कुछ लोगों ने, महिला पुरुष ने बोला कि भाई मंत्री जी शराब बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं काफी और मंत्री जी कमीशन देते हैं। तो मैंने वो खबर को दिखा दिया, जिसको लेकर मैं खबर चला दी, जिसके बाद में मैं रात्रि में अपने घर पर सो रहा था। रात्रि के 12 बज रहे थे, तब मेरे पास फोन आया। जो कोतवाली टीआई हैं, दमो कोतवाली, उनका फोन आया है कि आपके लिए वो वीडियो डिलीट करना है जो आपने डाला है। तो मैंने कहा वो सुबह कर दूंगा, अब रात में नहीं करता। तो इसके बाद में कोतवाली पुलिस मेरे घर पर आ, मुझे नहीं तो पता कि पुलिस है कौन है। ये लोग आए और सीधा हमारा जो नीचे का दरवाजा था, तो उसमें जो छरिया होते हैं उनसे तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि ये तो पुलिस तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ना हमारे पास कोई वारंट है ना कोई नोटिस है, और इस तरीका से घन मार रहा है तो पुलिस नहीं हो सकती। तो मैं डर गया कि कोई ऐसा ना हो कि गुंडे हो और आके सीधा हम पे अटैक कर दे। तब उन पर वो दरवाजा नहीं टूटा। तो इसके बाद वो ऊपर छत से चढ़े पूरे हथियारों के साथ, पुलिस 14 से 15 पुलिस हथियारों के साथ, जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ, देशद्रोह हुई, इस प्रकार से मुझे जब ऊपर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और सीधा पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद सीधा मुझे बजरिया चौकी में ले जाया गया, कसाई मंडी के यहाँ पर। वहां ले जाकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। वहां पर इतना प्रताड़ित किया गया कि आप जो मंत्री जी हैं, जो हमारे जवेरा के मंत्री जी हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके खिलाफ खबर नहीं आप चलाओगे। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने तो केवल सवाल भी नहीं पूछा, वो महिलाओं ने सीधा बोल दिया और मैंने चला दिया, वो हमारा काम है। तो बोले नहीं नहीं आप चलाओगे नहीं तो फिर आप आगे से पत्रकारिता नहीं कर पाओगे। बहुत धमकाया उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा धमकाते हुए मेरे से कोरे कागज पर साइन करवाए। उसमें कुछ नहीं था। मेरे घर के परिवार के लोग आ गए, महिलाएं मेरी मैसेज थी वो आ गई, वो रोने लगी। तो उन्होंने एकदम प्रयास किया तो उस पर भी साइन उन्होंने करवा दिया। इसके बाद बहुत धमकाते हुए उन्होंने छोड़ दिया और वो जो वीडियो थी उसको जबरदस्ती डिलीट करवा दिया। इसके बाद फिर उसी की शिकायत करने के लिए हम 29 तारीख में कोर्ट जाते हैं। जो न्यायालय में हमने 31 को तो वहां पर कोर्ट जाते हैं और हमने आवेदन बनवाने के लिए वकील से कि चलो हम इसकी शिकायत डीजीपी और मुख्यमंत्री जी के पास करेंगे। तो जैसे ही हम वहां से निकलते हैं तो एक काले कलर की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में सिविल ड्रेस में, या मुझे पता ही नहीं था कि ये पुलिस है या क्या है। फिर जब मुझे बाद में पता चला इसका ये तो पुलिस है, जिसमें बाद में हिंडोरिया थाना प्रभारी है वो, और उनके साथ में और भी जो उनके साथी थे वो हाउस में। जब मुझे एकदम से परेशान कर दिया गया, फिर उनके द्वारा बता दिया गया मुझे। फिर वो कोतवाली, उनको मैंने सोचा कहाँ ले जा रहे हो, तो कहते नहीं इसको पहले अपन सबक सिखा देते हैं फिर उनको ले जाएंगे थाने में। तो इनने कहा से बड़ा हाल से, मित्रों बहुत बड़ी घटना है दमोह मध्य प्रदेश के लिए। बड़ा हाल से ले जाकर बानकपुर रोड ले जाकर, बानकपुर रोड के यहाँ पर मेरे आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधकर मेरे साथ मारपीट गई। यहाँ पर मेरा सीना आज भी दर्द दे रहा है। यहाँ पर मुंडी चोट मारी उनने और कहा कि आज के बाद आप कल तो खबर नहीं बना पाएंगे।
फिर इसके बाद में फिर जंगल फिर भी ले गए, पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे और मुझे धमकी दे रहे थे। फिर एक पुल पर उन्हें उतारा था, एक आगे मुझे पुल मिला, उस पुल का नाम का पता नहीं है, राजनगर है शायद वहां का पुल। उस पुल पर मुझे इन लोगों ने उतारा जबरदस्ती और वहां से फेंकने का प्रयास किया। तब मैंने उनके हाथ पांव जोड़े, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। तब मैंने हाथ पांव जोड़े, पांव पड़े, भैया आज बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी कवरेज नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जान बचानी थी उस टाइम पर। फिर इनने वहां से हाथ पांव जोड़ने के बाद चलो आगे ले चलते हैं। फिर इनने एक पहाड़ी पर सीधे ले गया, पहाड़ी पर ले गए जाके उस पे से इनने फेंकने का प्रयास किया। जब फेंकने का प्रयास किया तो फिर मैंने इनके हाथ पांव चीखा, मैं चिल्ला दिया। मैंने अपने गुरु, अपनी माँ को, भगवान को सोया कि आज बस बच जाए। फिर इसके बाद में इनने मुझे कट्टा लगाया, जो पिस्टल वो लिए रहते हैं वो लगाया और 3 कोरे कागज पर साइन कराया और उसमें कहा गया कि आज के बाद अगर आप धर्मेंद्र सिंह लोधी, जवेरा जो मंत्री है, उनके खिलाफ अगर कोई भी खबर चलाओगे, जो भी महिलाएं बोलेगी वो नहीं आप दिखाओगे, जो महिला इनके खिलाफ बोलेगी। तो मैंने कहा हाँ, उस टाइम पर कट्टा लगा हुआ, तो मैंने तो सीधा कह दिया पिस्टल कि भाई हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो हम कहो तो हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भीख मांगता रहा वहां पर, मैं बिल्कुल उनकी गुहार लगाता था, फिर भी वो मुझे पीठ वहां पर उन्होंने मुझे यहाँ मारना शुरू कर दिया। 4 से 5 गुंडे में इतना मारा उन्होंने कि यही मारा सीने में, मैं थोड़ा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर थोड़े समय होश गया, फिर इनने गाड़ी चलाई। इसके बाद मुझे अभाना कहा, नोएडा थाना लगता है अभाना, अभाना में उन्होंने पट्टी खोली मेरे पर, पट्टी खोली। तो इसके बाद में फिर वहां पर खड़ी हुई थी जवेरा पुलिस, जो थाना प्रभारी है हमारे जवेरा के, वो वहां पर खड़े हुए थे विकास चौहान अपने पुलिस बल के साथ में। फिर जब उस गाड़ी में इन्हीं लोगों ने, अभी ये हिंडोरिया की थाना की पुलिस थी, फिर इन लोगों ने कहा उसमें जवेरा वाली गाड़ी में शिफ्ट कर दिए। तब मुझे थोड़ी सी राहत आई। मुझे राहत इसलिए आई कि भाई अब तो पुलिस है, तो कम से कम FIR दर्ज कर लेगी, मुझे जितनी सजा होगी वो दे देगी, लेकिन मेरी जान बच जाएगी। फिर वहां से मुझे ले जाएगा, फिर एक ढाबे पर बैठा रहा। ढाबा पर बैठाने के बाद इसके बाद मुझे सूचना मिली, जब फोन पर बात कर रहे थे कि भैया किसी का पुलिस का फोन आया कि भैया भगवती मानव कल्याण संगठन ने दमोह जिले के 6 थानों को घेर लिया है, हजारों लोग घेरे हुए हैं और थाने की गाड़ियां, फिर भगवती मानव कल्याण संगठन की सैकड़ों गाड़ियां मेरे पीछे लग गई, वो पुलिस के पीछे लग गई, कुछ गाड़ी आगे लग गई। जब आगे और पीछे गाड़ी लग गई, कम से कम सैकड़ों गुरुवार में गाड़ियां रोक कर दौड़ लगा के किया। तो जो DI साहब थे, एक ढाबा में गाड़ी घुसेड़ दी, वहां पर उन्होंने रोका, फिर भी थाने घेर लिया। फिर वहां पर इनने क्या किया, सीधा कह दिया कि अगर आज के बाद कोई भी आप, जो मंत्री है धर्मेंद्र सिंह और अपने सांसद जी हैं राहुल सिंह के खिलाफ कोई भी खबर चलेगी तो सीधा काउंटर कर दिया जाएगा। ये मेरा कसूर था पत्रकार बंधुओं, मैंने केवल जो उन्होंने बोला वो मैंने दिखाया है। हमारे आजादी के लिए दबाया जा रहा है, जिस चीज के लिए हम स्वतंत्र थे उसके लिए हम लोग दिखा रहे हैं, और हमारे सब पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अकेले दिखा रहे हैं, सब पत्रकार बंधु इसको दिखाते हैं, सब चलाते हैं। लेकिन अब महिलाएं जो थी वो चीख चीख के चिल्ला रही थी, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि चलो मुझे वो चीज दिखाना चाहिए। इसके बाद हमारे डॉक्टर सुजान सिंह वहां पर पहुंचे, संगठन के कार्यकर्ता जब मुझे मिले, तब मुझे पूर्णतः शांति आई। तब मुझे लगा कि अब मैं बच सकता हूँ, और मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। फिर उन्होंने ढाबे पर मुझे जो साइन कराए और मेरे ऊपर उन्होंने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये नहीं पता कि कौन कौन सी धाराएं लगी, लेकिन विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कहा गया कि अगर आगे से आप कोई भी, अभी तो ये प्रथम चरण है, अभी आप हमारे मंत्री जी को जानते नहीं हो, हमारे सांसद जी को जानते नहीं हो, आगे से सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, रियलिटी को पत्रकार बंधु, वेदना है आजकल से मैं। फिर उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस में आए, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है उन्होंने, अभी भी जब्त है। जो फिर मोबाइल जब्त करने के बाद मुझे जिला अस्पताल में ले जाया गया, वहां
जांच हुई। इसके बाद में पुलिस अपने घर चली गई। संगठन के हमारे हजारों कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर हमारे पत्रकार बंधु भी मिलने के लिए आए। सच में आए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि हाँ कम से कम कोई तो हमारा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है, सच बता रहा हूँ, महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति अगर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ सभी पत्रकार बंधु, जब भी आप लोगों को, हम आपके साथ हैं, हमें आपका साथ चाहिए है। और मैं निवेदन करता हूँ कि आज इस घटना को, दर्दनाक घटना में बड़ी मुश्किल में बचा हूं। आज सच बता रहा हूं, कभी भी किसी पत्रकार के साथ ही घटना घट सकती है। तो ये आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं भीख मांगता हूं आप लोगों से, निवेदन करता हूं, पैर छूता हूं कि ये खबर को आप लोग प्रकाशित करें और मुझे बचाने का प्रयास करें। और इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सत्यता के साथ दमों के पत्रकार बंधु आवाज उठा रहे हैं, लगातार आते हैं, और हम भी बुलाते हैं, हम सबसे मिलते रहे।